नमस्ते सभी को। 9वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने अभी तक पिछली वीडियोस में हमने 1.2 तक किया था। आज हम 1.3 हम शुरू करेंगे। प्रश्नावली 1.3 उसकी कुछ जरूरी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हम आज साझा करेंगे। क्या है, हमने परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो अंश बटा हर में लिखी जाएं, जहां पर अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो। अब दशमलव में कैसे देखा जाए? अंश बटा हर में भिन्न में तो देखा जा सकता है, लेकिन अगर मान लो आपके पास आ जाए कि 1.345 ये परिमेय है या अपरिमेय है, ये ज्ञात करना हो हमें, तो अब हम किस तरह से, हमें भिन्न वाला तो पता चल गया कि अंश बटा हर हो, तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। दशमलव प्रसार में इसे कैसे देखा जाए कि ये परिमेय है या अपरिमेय, उसके लिए आपको दो बातें जानना जरूरी है। कौन सी है? शांत और अशांत। शांत क्या होती है? हमारे पास वो संख्याएं होती है, हमारे पास वो दशमलव प्रसार में जहां पर दशमलव के बाद जो आपके अंक होते हैं वो हमारे पास क्या है, जिन्हें हम गिन सकते हो। जैसे अब दशमलव में क्या है, यहाँ पर 0.134 1 2 3। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3। इन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है एक उदाहरण कि जिसमें हम दशमलव के बाद अंकों को गिन सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अंक शांत है। और अशांत क्या होते हैं? जिन्हें हम गिन ना सके, मतलब जो चलते जाएं हमारे पास, जैसे बार बार आवृत्ति हो रही हो, जैसे 0.1111 बार बार आवृत्ति हो रही है इसकी, तो ये हमारे पास क्या है? अशांत, जिसे आप गिन नहीं सकते। एक ये भी 1.21345 इस तरह से जब भिन्न भिन्न आते जाएं आपके पास, मतलब अनावृत्ति हो, अंकों को बार बार रिपीट ना हो, मीन्स यहाँ पर क्या है, बार बार आपको एक ही अंक, 2 अंक, 3 अंक, जैसे अभी यहाँ पर 5 1 आपको दिखाई दे रहा है बार बार, तो ये क्या है? अशांत चलता जा रहा है हमारे पास। और आवृत्ति, अंकों की बार बार आवृत्ति है। इसी तरह ये क्या है? ये भी चलता जा रहा है, लेकिन है क्या? अशांत। लेकिन हमें नंबर दोबारा, मतलब अगर यहाँ पर देखो 110 1100 इस तरह से 10 बढ़ती जा रही है हमारे पास यहाँ पर, तो ये भी भिन्न हो गए वहां से, तो अनावृत्ति है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? अशांत अनावृत्ति। शांत क्या है? जब हम दशमलव के बाद अंकों को गिन सकते हैं। अशांत क्या है? जब हम दशमलव के बाद अंकों को नहीं गिन सकते, लेकिन अगर बार बार आ रहा है तो आवृत्ति, अगर बार बार नहीं आ रहा तो अनावृत्ति हो जाएगी अंकों की हमारे पास। तो परिमेय संख्याएं अगर हमें ज्ञात करनी हो, परिमेय है या दशमलव वाली, दशमलव प्रसार में, तो परिमेय संख्याओं में हमारे पास क्या है? एक तो वो शांत हो और दूसरी क्या हो? अशांत आवृत्ति वाली हो। मतलब दशमलव के बाद गिन सकते हो, दशमलव के बाद गिन नहीं सकते, लेकिन बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे आप गिन भी नहीं सकते और आपको वो अंक बार बार दिखाई भी नहीं देंगे, मतलब हमें नॉन रिपीट नहीं होंगे, और ना ही हमारे पास नॉन टर्मिनेट, ना ही खत्म होंगे हमारे पास। तो अब आपकी एक्सरसाइज का जो पहला प्रश्न है हमारे पास, वो हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार क्या होगा। जिसका आपका पहला भाग क्या दिया हुआ है? ये सबसे आसान दिया हुआ है, 36/100। अब जब भी जीरोएं दिखाई दे आपको, 10 दिखाई दे, 100 मतलब 10 की घात दिखाई दे, तो आपने क्या देखना है? ये तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। क्या? 0 0 2 जीरोएं हैं, तो इकाई का अंक और दहाई का अंक और सैकड़ा। तो आपने दशमलव कहाँ लगाना है? इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा। सैकड़े पर आपने क्या लगा देना है? दशमलव। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.36। अगर यहीं पर हमारे पास क्या होता? 36/10 होता, तो सिर्फ इकाई के अंक के बाद इकाई का अंक दशमलव लग जाएगा और ये बन जाएगा 3।
तो ये आ जाएगा 3.6। अब यहाँ पर देखिए आप गिन सकते हो, आप दशमलव के बाद इसे गिन सकते हो, तो ये कैसा दिखाई देगा, जिसे आप गिन सकते हो वो क्या है, सांत। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, लिख दिया। फिर बताइए कि दशमलव प्रसार कैसा है, किस तरह का है, सांत का है। तो हमने इसे लिख दिया। अब क्या है, अगला है आपके पास 1/11। अब 11 को 1 से क्या करना है, भाग करना है हमें। 11 को 1 से हमें क्या करना है, भाग करना है। अब भाग करना है हमें, भाग करने के लिए करें, 1 को हमने 11 से भाग करना है, लेकिन हमें भाग का क्या नियम है कि जिससे हम भाग कर रहे हैं और जिसको हम भाग कर रहे हैं वो इससे बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 1 11 से बड़ा नहीं है, तो हमें बड़ा निकालने के लिए, बड़ा करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगा दें। यहाँ पर हमें पता है ये नहीं जा रहा, तो ये आ गया 0 और दशमलव से शुरू कर दें। अब यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, 1 0 लगाते हैं, 0 लगाते हैं यहाँ पर। अब क्या आ रहा है अपने पास, नंबर 10 आ रहा है ये, लेकिन 10 अभी भी किससे छोटा है, 11 से छोटा है। तो क्या आ जाएगा, 1 और 0 लगाई जाए, यहाँ पर क्या लगाई जाए, यहाँ पर 1 और 0, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, 1 और 0। अब ये क्या है, 100 बन गया। 100 हमें पता है 11 से क्या होता है, बड़ा। अब 11 पर 100 कैसे जाएगा, 11 में 99, तो यह आ जाएगा 99। 99, 100 में से 99 गया, हमारे पास क्या शेष बचेगा, 1। फिर वही 11 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया, बार बार आए। देखिए हमारे पास क्या है, 1 और यह है 11। फिर वही छोटा है हमारे पास ये, तो हमें एक 0 लगानी पड़ेगी, 0 लगाना पड़ेगा यहाँ। अब भी ये छोटा है 11 से, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, यहाँ भी एक 0 लगेगी और यहाँ भी हमारे पास। अब फिर क्या आ गया हमारे पास, ये 100। फिर 11 में 99, 99। फिर क्या आ गया हमारे पास, शेष कितना आ गया, 1। फिर वही बार बार 1 आ रहा है हमारे पास, तो फिर हमारे पास क्या है, वही काम दोबारा करना पड़ेगा। 10, यहाँ एक 0 लग जाएगी, अभी भी नहीं जा रहा, यहाँ एक 0, यहाँ एक 0 और यहाँ, तो ये आ जाएगा 100। अब फिर हमारे पास क्या है, फिर 9 पे जाएगा। तो बार बार हमारे पास देखें, हम करते जाएं, हमारे पास यही नंबर दोबारा आ रहा है, ये अंक बार बार आ रहा है। तो 0.090909 हमारे पास आ गया। 0.0909 आता जा रहा है, ये देखिए चलता जा रहा है हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास, अशांत है। और बार बार 090909 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो इसको हम अगर जिस अंकों की, जितने अंकों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो उसके ऊपर हम ये क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। मतलब 09 बार बार हमें दिखाई देता जाएगा। तो ये बन गया अशांत आवृत्ति। तो जब हमने 11 से, मतलब हमारे पास भिन्न क्या था, 1/11। 1/11 को, जब 11 को हमने 1 से भाग की दशमलव प्रसार में लिखना चाहा, तो वो हमें कैसा दिखाई देने लग गया, अशांत आवृत्ति वाला दिखाई दे गया। तो इस तरह से अगली प्रश्नावली में ऐसे ही कुछ भाग दिए हुए हैं, वो ट्राई करेंगे आप खुद से एक बार। और अब हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास प्रश्नावली में कि निम्नलिखित को, अब देखिए पहले क्या था, हमने भिन्न को P/Q 1/11 था, उसको हमने किस में बदला था, दशमलव प्रसार में। अब दशमलव प्रसार को हमने किसके बटा में लिखना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 0.6 बार। 6 बार का मतलब क्या है, बार बार 6 ही आएगा इसके बाद। तो हमारे पास क्या है कि 0.6 बार हम इसे क्या मान लेते हैं, अपनी तरफ से x मान लेते हैं। इसको अगर हम माने x, इसका मतलब क्या है कि 6 हमारे पास क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, दशमलव
बार है हमारे पास, तो 6 अशांत आवृत्ति वाला है ये हमारे पास, एक परिमेय संख्या है ये। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर बार के अंदर हमारे पास क्या है, 0 होना चाहिए यहाँ पर। अगर एक अंक है, 1 है, तो हम इसको किससे गुना करेंगे, 10 से। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या होता, 2 अंक है तो 100 से गुना होगी। अगर 3 अंक है तो 1000 से, जितने अंक होंगे उतने से ही इनकी क्या हो जाएगी, गुना। अब यहाँ पर क्या है, एक ही है, तो हमें क्या करना है, 10 से दोनों ओर, दोनों तरफ गुना करने पर तो ये क्या बन जाएगा, 10 गुना x, 10 गुना में 0.666 चलता जाएगा ये हमारे पास। तो 10 से 1 गुना करेंगे, हमारे पास 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा ये, और ये हो गया 10x। इसे मान ले समीकरण 1 और इसे मान ले समीकरण 2। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, सभी में सेम काम करना है। अगर 2 अंक हैं तो 100 से, 3 अंक हैं तो 1000 से गुना करनी है। तो 10x, दाएं में से दायां और बायां में से बायां पक्ष घटा देंगे, लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 10 में से x गया, 1 गया, 9x हो जाएगा। और 6.666 में से अगर 0.666 ये सारा ही चला जाएगा यहाँ पर, और हमारा आंसर क्या रह जाएगा, सिर्फ 6। तो ये आंसर हमारा क्या रह गया, सिर्फ 6। तो x हम क्या करते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 6, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो 9 से भाग करने पर, अगर यहाँ गुणनफल में गुना में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 6/9। आप इसको 3 पे काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो आप देखिए कि x हमारा कैसे हो गया, x अब हमारा क्या था, 0.6 बार। कैसा हो गया, 2/3 भिन्न में आ गया ये हमारे पास। p/q, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा प्रश्नावली के क्वेश्चंस हैं। इसे रिलेटेड, इससे संबंधित जो और प्रश्न है वो खुद ट्राई करेंगे आप। बाकी आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।